बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर जहां पर अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। दिल्ली से खबर, सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समीक्षा की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है दाखिल। अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा के मामले में एसआईटी बनाने की मांग की गई है। देश भर में हुई हिंसा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है। अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समीक्षा की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है जनहित याचिका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, यहाँ कई सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है, विरोध की आड़ में हिंसा को जन्म दिया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें हम अलग अलग देशों माफ कीजिएगा अलग अलग राज्यों से देखने को मिल रही हैं। अब जनहित याचिका दाखिल की गई है, इसमें एसआईटी जांच की मांग की जा रही है, साथ ही साथ जो हिंसा हो रही है उसमें स्टेटस रिपोर्ट की मांग की गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, लगातार जो पूरे देश में खासतौर पर युवा जो है जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर तौर पे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। चाहे रेल मंत्रालय की बात करें तो खुद रेल मंत्री ने स्पष्ट किया था कि रेल जो है वो भारतीय यानी आपकी अपनी संपत्ति, इसका नुकसान ना करे। और लगातार नुकसान के बाद आज कुछ पार्टियों ने भारत बंद भी बुलाया है, चाहे आरजेडी की बात बिहार में करें या यूपी में हम रालोद की बात करें, जयंत चौधरी की पार्टी सहित काफी पार्टियां हैं जिन्होंने भारत बंद का आह्वान भी आज किया है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका जनहित याचिका डाल दी गई है और याचिका में विशाल तिवारी की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एक समीक्षा के लिए एक एसआईटी गठित की जाए और वो एसआईटी पूरे मामले की समीक्षा करे। और क्योंकि सरकार जो भी एक्सक्यूजेज दे रही है, युवा जो कि नौकरी की आस में बैठे उनके गले नहीं उतर रहा है। आज सुबह की बात करें तो आज भी एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बयान आया कि किस तरह से युद्ध के चीजें जो है वो बदल रही है, किस तरह से चीजें हाईटेक हो रही है और अग्निवीर जो आएंगे वो देश के लिए बहुत ही फायदेमंद स्कीम है। आज भी वीआर चौधरी इसी बात को स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन सरकार ने कल जो 2 साल उम्र बढ़ाई थी, 1 साल खासतौर पे 1 साल के लिए कि कोरोना के मद्देनजर लोग जो है 2 साल से भर्तियां नहीं हुई है, इसलिए 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया, 21 साल की जगह 23 साल कर दिया गया। लेकिन तमाम ये विकल्प भी युवाओं को लुभा नहीं पा रहे हैं। युवा लगातार कह रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं जो भर्ती का लगातार प्रयास करते हैं और ऐसा वो जानते हैं कि अगर उन्हें एक बार भर्ती हो गई तो अपने फ्यूचर को लेकर वो निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि अब सेना में उनकी नौकरी कंफर्म है। और अब क्योंकि 75% लोग जिस तरह बाहर जाएंगे और इसे लेके युवा खासे नाराज है। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बिहार में देखने को मिला है। और यही वजह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो उनकी अगुवाई में अगर जांच होती है तो जो समीक्षा बैठक होगी, जो एसआईटी गठित की जाएगी, उससे युवाओं को भी भरोसा होगा और उन्हें लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट सही समीक्षा कर रहा है। जी बिल्कुल। कब तक सुनवाई होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अमित जी? देखिए, फिलहाल आज याचिका डाली गई है। उम्मीद है याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। अब चूंकि याचिका डाल दी गई, बहुत जल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्त दिया जाएगा कि आखिरकार मामले को लेके कम सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तीनों सेनाध्यक्ष, चाहे एयर चीफ मार्शल की बात करें या नेवी प्रमुख की बात करें या हम सेनाध्यक्ष की बात करें, तीनों सेना प्रमुख भी अग्निपथ योजना को लेके एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी
डाल दी गई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका डाली गई तो जाहिर तौर पर सरकार से भी जवाब सवाल होंगे और उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं तैयार दिख रही है। जी। बिल्कुल अमित जी, अगर हम बात करें एक तरफ जहां पर ये बात कही गई, जो एज की लिमिट थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है 2 साल का, और उसमें एज जो है वो बढ़ाया गया है। साथ ही साथ अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी आरक्षण की बात कही है कि करीब 10% आरक्षण जो है वो मिलेगा। लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं चूक नहीं रहा है, विपक्ष भी हम लगातार देख रहे हैं इसमें निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। अभी हाल ही में हमने एक ट्वीट देखा था जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया था कि सरकार ने होमवर्क नहीं किया है, और अगर ये योजना इतनी ही अच्छी थी तो फिर एज क्यों बढ़ाई गई, या फिर अब समय समय पर इसमें बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो विपक्ष द्वारा की गई हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से अग्निपथ योजना का अनाउंसमेंट हुआ है तब से पूरा विपक्ष जो है वो लामबंद है और अलग अलग तरह से विपक्ष जो है ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि वो युवाओं के साथ है। और सरकार जो कर रही है वो सरकार जो कर रही है वो गलत है। लेकिन सरकार अपने एक्सक्यूजेज तमाम दे रही है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि तीनों सेना प्रमुख जो है वो लगातार मीडिया में आ रहे हैं और मीडिया में किस तरह से अग्निपथ की क्या विशेषताएं हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जिस तरह से युवा सड़क पे है, युवाओं की बात जो है वो बीजेपी भी करती है और ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी लगातार कह रही है कि छात्रों के पीछे जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका मोटिव दूसरा है। क्योंकि अभी तक कोई खासतौर विपक्ष पर इस तरह का मुद्दा नहीं था, कोई प्रदर्शन वो उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो उसे बल नहीं मिल रहा था। अब युवाओं के सहारे विपक्ष जो है अपनी नाव को पार कराना चाहता है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम छात्र जिलों की बात करें, प्रदेशों की बात करें, ऐसी कोई जगह नहीं है। चाहे देश की राजधानी की बात करें तो देश की राजधानी में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिले और लगातार न सिर्फ प्रदर्शन हुए बल्कि आज भले पॉलिटिकल एजेंडा कह सकते हैं, लेकिन तमाम पार्टियों द्वारा जो है वो भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि खास तौर पे बिहार में आरजेडी की तरफ से और यूपी में आरएलडी की तरफ से। तो ऐसे में तमाम पार्टियां वो साफ तौर पर अपने आप को दिखाना चाहती हैं कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं। और दूसरी बड़ी चीज की जिस तरह से कृषि बिल, तीनों कृषि बिल सरकार ने वापस लिए और ऐसे में तमाम लोग ये भी उम्मीद है कि शायद जो संघर्ष युवा सड़क पे कर रहे हैं इससे सरकार अपनी अग्निपथ योजना को वापस ले ले। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉइंट रहा है जो तीनों कृषि बिल वापस लिए गए। इसके बाद से कहीं ना कहीं आज युवा जिस तरीके से हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात है कि जिस तरीके से कृषि बिल वापस लिया गया है वैसे ये योजना भी जो है इसे भी बंद किया जाएगा और जैसे पुरानी प्रक्रिया थी उसे चालू किया जाएगा। हम लगातार अपने दर्शकों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित जी। यहाँ पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो अग्निपथ का विरोध चल रहा है उसको लेकर बैठक बुलाई है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर भी? देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था कि तीनों सेनाध्यक्ष जो है वो राजनाथ सिंह, क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री है, उनके साथ में तीनों सेनाध्यक्ष बैठेंगे। और जिसकी मैं समीक्षा की बात कर रहा था कि आखिरकार जो सरकार अग्निपथ योजना लेके आई है और जिस तरह से युवाओं में रोष दिखा, जिस तरह देश को एक बड़ी क्षति हुई है, उसके बाद आज जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से अग्निपथ योजना की समीक्षा की जा रही है, जिसमें तीनों सेना प्रमुख जो है वो रक्षा मंत्री के साथ बैठेंगे। क्या कुछ निकल के आता है वो देखना होगा। कल जो बैठक हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो उम्र सीमा है वो 2 साल बढ़ाई गई थी, क्योंकि रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि 2 साल कोरोना की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो पाई है और लोग जो है वो ओवर एज अपने आप को महसूस करें, ओवर एज हो चुके हैं। तो ऐसे में इन लोगों को 2 साल की छूट दी जा रही है और यही वजह है। और दूसरी बड़ी चीज कि खासतौर पर जो अग्निवीरों की भर्ती है, जो अग्निपथ योजना है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसकी भर्ती शुरू होगी। यानी 24 जून से, अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 24 जून से इसकी भर्तियां शुरू हो सकती है। तो सरकार जो है अपनी चीजों को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहती है, क्योंकि अगर हम 24 जून की बात करें तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसे में जो युवा लगातार तैयारी कर रहे थे वो भी अपना वक्त नहीं गंवाना चाहेंगे और भले ही वो सड़क पे विरोध कर रहे हो, लेकिन तमाम जो वैकेंसी निकल रही, हर कोई चाहता है कि उसमें उन्हें जॉब मिले। लेकिन विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है। यहाँ पे जो है वो 24 जून तारीख जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 24 जून से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो जाहिर तौर पर युवा जो सड़कों पे है वो शायद एक बार फिर
अपने अपने स्थानों पे वापस जाएं और योजना जो आ रही है उसकी तैयारी, अपनी जॉब के लिए अपनी तैयारियां फिर से शुरू कर सकते हैं। तो सरकार जो है आज एक बार फिर, क्योंकि आप राजनाथ सिंह को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पड़ चुकी है। हालांकि ये जो बैठक है, समीक्षा बैठक, ये पहले से फिक्स थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका अब से कुछ देर पहले ही डाली गई है। जी अमित जी, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्या कुछ सुनवाई करता है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग अलग राज्यों से, वो काफी चिंताजनक तस्वीरें भी हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी संपत्तियों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लगातार मांग भी की जा रही है कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। देखना होगा इस पर किस तरीके से सरकार रुख अख्तियार करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि दिल्ली में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है। एक तरफ जहां देश में जगह जगह से अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर बसों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों को फूंका जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। बहुत ही चिंताजनक तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने, और इसमें SIT की जांच की मांग की है। जो लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला चला गया है। वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे, समीक्षा की जाएगी।